सो वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, यानी कि किस प्रकार से हम मानव के लिए फ़ायदेमंद है बायोलॉजी, यानी वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से वो हमें लाभ पहुंचाती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री यानी जो जानवर हैं वो किस प्रकार से हम उनको अपने काम के लिए उपयोग करते हैं और वो किस प्रकार से हमें फ़ायदे देते हैं। इट डील्स विद द केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो पशु होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। उनकी जो ब्रीडिंग है, यानी ब्रीडिंग का मतलब है वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, और उन जो घरेलू पशु होते हैं उनको वो किस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो किस में आता है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री में। ओके, अगला है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग होता है ऐसे कि पशु या पक्षी जिनकी हम क्या करते हैं, उनको पालते हैं और वो बदले में हमें क्या करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे पोल्ट्री इज़ ए रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, डक्स, गीस, टर्की, गुनिया, फ्रॉल्स एंड पिजन्स। यानी पोल्ट्री के अंदर हम जो फार्मिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डक्स हो गया, हैन हो गई, जो पिजन हो गई, उनको क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं। बदले में उनसे हमें जो भी प्रॉफिट में मिलता है हम उसको कि ले लेते हैं। ठीक है, और अपने काम के लिए उसको उस चीज़ को उपयोग में लेते हैं। अगला है फिशरीज, यानी जिसे हम मछली पालन बोलते हैं। पिसीकल्चर, जब हम मछली की देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो मछली होती है उसकी देखभाल को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर इज़ द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड कैचिंग ऑफ फिशेस। पीसी कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, जो मछली होती हैं उनको पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पकड़ के कि किसी एक, जैसे कि एक्वेरियम हो गया, उसके अंदर मछली को अपन जैसे रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मछली की देखभाल की जाती है। और उनकी जो ब्रीडिंग है वो जिस भी स्पीशीज़ से हैं उनकी स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ती रहती है। तो हम उसको क्या करेंगे, उनको अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, पालेंगे। अगला है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर, जब हम मधुमक्खियों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, उनको पालते हैं। एपीकल्चर इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। और जो मधुमक्खियों को इसलिए पाला जाता है ताकि हम उनसे क्या प्राप्त कर सकें, शहद। मछलियों को पालते हैं ताकि हम उनसे क्या प्राप्त कर सकें, तेल। मछलियों से हमें तेल भी मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही काम कि उपयोगी होता है। जो मधुमक्खी होती हैं उनसे हम हनी को कि प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियाँ भी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे पहाड़ी मक्खी हो गई, ये घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, मधुमक्खी अलग होती है। अब है हमारा एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल विद इम्प्रूव ट्रेड्स। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, 2 अलग अलग ट्रेड्स के स्पीशीज़ को लिया जाता है, उनको ब्रीड करवाया जाता है ताकि हमें उनका जो बेबी होगा वो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ सकें। पेरेंट्स की भी कि जो मेल है और जो फीमेल है उनका कैरेक्टरिस्टिक हमें न्यू जनरेशन के अंदर देखने को मिल सके। ठीक है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक। अगला हमारा प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग refers to the modification and improvement of genetic material of plant resulting in the development of crops which are more beneficial to human beings। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम प्लांट्स की ब्रीड करवाते हैं। ठीक है, उनके जो प्लांट ब्रीड करवाने की वजह से जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, वो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगी, और वो बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और ये जो चेंजेस है ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, जो जेनेटिक मटेरियल है ना प्लांट,
उसकी वजह से होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीट हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रेसिकेया, काउपी और चिली। ठीक है, अब देखो ये वैरायटी है वीट की हिमगिरी, कॉलीफ्लावर की पूषा स्नोबॉल या केवन पूषा सुबेरा, ब्रेसिकेशिया की करन राई या पूषा सवर्णियम, काउपी का पूषा कोमल और चिली का पूषा सदाबहार। ये सारी वैरायटी हैं हमें जो देखने को मिलती हैं। हिमगिरी के अंदर जो रेसिस्टेंट है ये क्या करता है, बीमारियों को रोकने का काम, जैसे हील बंट और लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट को रोकने का काम करेगा। कॉलीफ्लावर के अंदर जो ब्लैक रोट है और कर्ल है उसको रोकेगा। ये डिजीज़ होती हैं सारी। ब्रेसिकेशा के अंदर वाइट रस्ट को रोकने का काम करता है ये जो वैरायटी है। बैक्टीरियल ब्लाइट किसके अंदर मतलब रोकी जा सकती है, पूषा कोमल के अंदर रोकने का काम करेगा। अगला है चिली मोसैक वायरस, तंबाकू मोसैक वायरस और लीफ कर्ल का मतलब जो पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, तो ये पूषा सदाबहार रोकने का, इस डिजीज़ को रोकने का काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।